हाँ दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन है अपने पास में। क्या है क्वेश्चन? नॉर्मली कंट्री शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू इंडस्ट्री एंड लेटर टू सर्विसेज, बट इंडिया शिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज। व्हाट आर द रीजन फॉर द ह्यूज ग्रोथ ऑफ द सर्विसेज बिस इंडस्ट्री इन द कंट्री? कैन इंडिया बिकम ए डेवलप्ड कंट्री विदाउट ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस? सवाल में पूछा गया है कि नॉर्मली कंट्री जो होती हैं वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में आती है और इंडस्ट्री से सर्विसेज में आती हैं, ठीक है ना। बट इंडिया जो शिफ्ट हुआ है सीधा एग्रीकल्चर से किधर शिफ्ट हो गया है, हमारे पास में सर्विसेज की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि सर्विस सेक्टर में इतनी ग्रोथ मिली? व्हाट आर द रीजन फॉर द ह्यूज ग्रोथ ऑफ द सर्विसेज बिस इंडस्ट्री इन द कंट्री? क्या रीज़न है कि सर्विसेज में इतनी ग्रोथ मिल गई इंडस्ट्री की तुलना में? और फिर पूछा गया है कैन इंडिया बिकम ए डेवलप्ड कंट्री विदाउट ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस? क्या इंडिया एक डेवलप कंट्री बन सकता है बिना बहुत ही इंडस्ट्रियल बेस के स्ट्रॉन्ग हुए बिना? क्या इंडिया डेवलप कंट्री बन सकता है? तो बहुत अच्छा बात है। देखिए भाई, नॉर्मली कंट्री बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर से वो सर्विसेज की तरफ शिफ्ट होती है, वहाँ से हमारे पास में वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री तरफ जाती हैं और फिर वहाँ से कहाँ चली जाती हैं, अपने सर्विसेज तरफ में। पर इंडिया जो हमारा शिफ्ट हुआ है वो कहाँ से कहाँ पे हुआ है? इंडिया शिफ्ट हुआ है डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विसेज की तरफ। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब इंडिया डेवलप होना स्टार्ट किया तो उसने एलपीजी लाया 1991 में, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ वहाँ पे। कब? 1991 में। उस समय क्या हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूस्ट था, तो इंडिया ने उसको पिकअप कर लिया। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तो है नहीं, इंडस्ट्री की बजाय उसमें क्या है, ज़्यादा सर्विसेज होती हैं, तो इंडिया ने वहाँ पकड़ बना ली अपनी अच्छी तरह से। और जब इंडस्ट्री का बूम चल रहा था तब इंडिया क्या है, इतना वो पकड़ इतना तेज़ी से डेवलप नहीं हो रहा था। आइए समझते हैं ज़रा इसे। देखिए सोल्यूशन क्या है। बोल रहा है अनलाइक अदर कंट्री वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज लेड टू ए शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, इन इंडिया देयर हैज बीन ए शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज सेक्टर। बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर इन इंडिया हैज बीन लिंक टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1990। जो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुई किससे लिंक है? इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था 1990 में, उससे लिंक है। रिफॉर्म इन द सर्विस सेक्टर वर ए पार्ट ऑफ द ओवरऑल रिफॉर्म प्रोग्राम। रिफॉर्म इन द सर्विस सेक्टर वर ए पार्ट ऑफ द ओवरऑल रिफॉर्म प्रोग्राम विच लेड टू प्राइवेटाइजेशन, द रिमूवल ऑफ एफडीआई रेस्ट्रिक्शन एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ अप्रूवल प्रोसीजर अमंग अदर। क्या बोल रहा है? रिफॉर्म ऑफ द सर्विस सेक्टर were a part of the overall reform program which led to the privatization, the removal of the FDI restriction and streamlining the approval प्रोसीजर एंड अमंग अदर। मतलब जो ये रिफॉर्म हुआ किस में हुआ? सर्विस सेक्टर में हुआ। वो ओवरऑल रिफॉर्म का एक पार्टी तो है। ओवरऑल रिफॉर्म क्या हुआ था भाई? हमने गवर्नमेंट से प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले थे, प्राइवेटाइजेशन को हमने प्रायोरिटी दी थी, है ना। ये पहला 5 ईयर प्लान जो था हमारे पास में, ये 1991 के टाइम्स में, इसमें प्राइवेटाइजेशन को हमारे पास क्या मिली थी? प्रायोरिटी मिली थी, ठीक है। जो एफडीआई के रेस्ट्रिक्शन थे भाई, हमारे देश में एफडीआई नहीं आ पा रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा था, उस पर इतने सारे रेस्ट्रिक्शन लगे पड़े थे, तो उनको भी तो हटाया गया था ना। तो और क्या बोल रहा था? स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ अप्रूवल प्रोसीजर अमंग अदर। और जितना ज़्यादा अप्रूव करा जाए, इंडस्ट्री आगे बढ़े, प्राइवेट को सहूलियत दी गई, उनको आगे बढ़ाने का अप्रूवल दिया गया, स्ट्रीमलाइन करा गया उनके कंपनियों को, ना, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ अप्रूवल प्रोसीजर अमंग देम, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हेडिंग पड़ी है। सम ऑफ द फैक्टर फॉर द ह्यूज ग्रोथ, सम ऑफ द फैक्टर फॉर द ह्यूज ग्रोथ ऑफ द सर्विसेज ओवर इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या बोल रहा है? द लिबराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सम ऑफ द फैक्टर ऑफ द ह्यूज ग्रोथ ऑफ द सर्विसेज ओवर इंडस्ट्री इन इंडिया। वो कुछ फैक्टर की बात कर रहा है कि भाई वो ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे सर्विसेज को ज़्यादा ग्रोथ मिल गई, किस पर? इंडस्ट्री पे। ओवर ह्यूज ग्रोथ ओवर इंडस्ट्री, क्या फैक्टर है भाई? द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग 1991 मैच वेल विद इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी बूम। जो लिबराइजेशन इकोनॉमी में हुआ, एलपीजी आया,
ठीक है ना। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन जो इकोनॉमी में हुआ ड्यूरिंग 1991 के टाइम्स में, वो किससे मैच किससे कर गया, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम चल रहा था उसमें, उससे मैच कर गया। रिफॉर्म पॉलिसी पेव्ड द वे फॉर द वास्ट ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, बात वही है। इंडिया सक्सेस इन सॉफ्टवेयर एंड IT enabled सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैज मेड ए सिग्निफिकेंट सर्विसेज एक्सपोर्टर। सॉफ्टवेयर और IT enabled क्षेत्र में इंडिया सक्सेस मिली और वो उससे एक्सपोर्ट करने लगा, ठीक है ना। एब्सेंस ऑफ ए प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्पेशली ड्यूरिंग 3 डिकेड्स 1980 से केप्ट इंडस्ट्री सेक्टर वे बिहाइंड। मतलब जब 1980 से 2010 के बीच में जब हमारे पास में पॉलिसी नहीं थी किसके रिलेटेड, प्रॉपर लाइसेंस, प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी, है ना, तो उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर पीछे हो गया। तो लिखा एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्ले ड्यूरिंग 3 डिकेड 1980 से 2000 टेक इंडस्ट्रियल सेक्टर वे बिहाइंड व्हेन द सर्विस सेक्टर वर प्रोग्रेसिंग सब्सटेंशियली। और उस टाइम पे सर्विसेज सेक्टर हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैनी रीजन वाई इंडिया कैन नॉट बिकम ए मेन रीजन वाई इंडिया कैन नॉट बिकम ए डेवलप कंट्री विदाउट ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। क्या मेन रीजन है कि इंडिया जो हमारा है कैन नॉट बिकम ए डेवलप कंट्री विदाउट ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इज नीडेड इवन फॉर ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर एंड डिमांड ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स कैन नॉट बी मेट फॉर ए ह्यूज पॉपुलेशन विदाउट एनी इंडस्ट्रियल बेस। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इज नीडेड इवन फॉर growth of other sector and demand of services and goods can not be met for a huge population without any industrial base। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इंडस्ट्री नहीं होगी तो हमारे पास जो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है उसको हम कहाँ से रोजगार देंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इज नीडेड, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस की हमें नीड है इवन फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर। अदर सेक्टर में भी अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमारे देश में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस होना चाहिए इवन फॉर दी ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर एंड डिमांड ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। और सर्विसेज और गुड्स की जो डिमांड है कैन नॉट बी मेट फॉर ह्यूज पॉपुलेशन। और जो हमारे पॉपुलेशन में गुड्स की डिमांड हम कहाँ से पूरी करेंगे अगर हमारे पास इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो। सही बात है। दिस सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 56.9% ऑफ द GDP बट जनरेट ए मेरिट 28.1। मतलब जो हमारे पास में सर्विस सेक्टर है वो कितने परसेंट GDP में कंट्रीब्यूट करता है, 56.9, बट 28.1% ही हमारे पास क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पाता है। ये सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 56.9% टू द GDP बट जनरेट्स ए मेयर 28.1% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। Hence, it cannot be left alone without involving sector like industrial one. Hence, it cannot be left alone without involving sector like hence। अतः इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई इंडस्ट्री के बिना तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो सर्विस सेक्टर तो ज़्यादा कितना प्रोवाइड करा पा रहा है, 28.1% ही हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पा रहा है। देयर इज नो कॉन्ट्रेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिमांड एज प्रोडक्शन कुड एक्सपेंड वर्चुअली विदाउट लिमिट through export in huge global। There is no constraining for manufacturing demand as production could expand virtually without limit through export in huge global market। India is still relatively a small player in manufacturing when compared to many world leaders। India growth in the service sector and information technology has not been matched by growing manufacturing which can provide more jobs, a highly productive industrial base in the cornerstone of prosperity and development। Industrialized manufacturing become a powerful accelerator of economic development for the country like India। A highly productive industrial base is the cornerstone of prosperity and development। Industrialization and manufacturing become a powerful accelerator of economic development for a country like India। ओके, ठीक है, तो ये था इतना।